Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So let's start with molality, which is also known as mole per kg concentration. मोल पर केजी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? मोलालिटी भी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से. ओके, मोलालिटी को हम किससे डिनोट करते थे? कैपिटल एम से, और मोलालिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से. सो पहले मैंने बताया था दैट कॉन्सेंट्रेशन इज अ रेशियो. किसकी रेशियो होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अमाउंट की अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. पूरा जो सॉल्यूशन का अमाउंट है उसकी. तो कॉन्सेंट्रेशन एक रेशियो होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की. अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोल पर केजी कॉन्सेंट्रेशन की, यानी कि मोलालिटी की. तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा किस में होगा? मोल्स में होगा. और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे एक और चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज हमको क्या चाहिए? केजी में चाहिए. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हम लिखते थे, कॉन्सेंट्रेशन की जो रेशियो होती थी वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. बट यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि मोल्स में है और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो कि केजी में होगा. आगे हम देखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स. तो हमें पता है दैट मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. वी हैव ऑलरेडी नो दिस. तो मोलालिटी इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg. मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. राइट, इतना समझ आ गया. गिवन वेट को हम किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं. गिवन वेट को हम किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं. एंड देन मोलार मास हमारा क्या हो जाएगा? M. एंड देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg विच इज डिनोटेड बाय V. देन हमारा क्या आ जाएगा? V ऊपर चला जाएगा एंड देन W अपॉन M मल्टीप्लाई बाय V. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पे 1000 ऊपर हम लगा देंगे. सो मोलालिटी का फॉर्मूला आ चुका है. मोलालिटी इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 1000. राइट, तो ये हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला आ गया है. मोलालिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट कौन कौन सी है? एम, मोल पर केजी एंड मोलाल. राइट, सो मोलालिटी का एक प्रॉपर डेफिनेशन हम देख लेते हैं. दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी. ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मोलालिटी सॉल्यूशन बोलते हैं. मोलालिटी डज नॉट अफेक्ट बाय टेम्परेचर. मोलालिटी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है. ओके, मोलालिटी का फॉर्मूला ये है. मोलालिटी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता. इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे हमने गिवन वेट, इसको भी हमने मास में लिया हुआ है ग्राम में. ये भी हमारा मोलार मास है. और विच वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन क्या है? ये भी क्या है? केजी में है. सो ये भी मास है. तो यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हो सब हमको मास में ही हमको निकालना है. तो जो चीज़ मास में होती है तो वो टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं करती है. तो मोलालिटी में हमारा सारा मास दिया हुआ है. तो इसलिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो घटाते हो, टेम्परेचर चाहे कितना भी हाई चला जाए या कितना भी लो चला जाए, मास पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता. तो मोलालिटी में जो है टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. लेकिन मोलारिटी का जो फॉर्मूला है वो भी सिमिलर ऐसा है, बस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml होता है. तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया है, वॉल्यूम्स किसकी? सॉल्यूशन की, और वो भी ml में. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, तो टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो या घटाते हो तो वॉल्यूम भी उससे डिक्रीज और इंक्रीज होगा, तो इस पे इफेक्ट करेगा. सो मोलारिटी पे जो है टेम्परेचर इफेक्ट करता है, बट मोलालिटी पे इट डज नॉट इफेक्ट बाय टेम्परेचर.